तो दोस्तों आज सुबह का नज़ारा कुछ ऐसा है हमारी बालकनी से। ये देखो स्नोफॉल हो रही है अभी। रात को तो हो रहा था तूफान, मतलब स्नो स्टॉर्म हो रहा था, और अभी चल रही है स्नोफॉल। भाई साहब चप्पल तो स्लिप कर रही है क्योंकि ये देखो एकदम स्लिप कर रही है, तो बाहर अभी नहीं जा रहा हूँ, नीचे जाके आपको दिखाता हूँ। बाकी स्नो अक्यूमुलेट हो गई है, लगभग लगभग छतों पे जो मेरे को दिख रही है वो 1 फीट के आसपास स्नो अक्यूमुलेट हो गई है। देखो हमारी बालकनी में कितनी सारी स्नो हो गई है। यही तो देखने आए थे। और सड़कों पर मतलब कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, एक भी आदमी, एक भी गाड़ी, कोई मूवमेंट नहीं है। सब लोग अपने कमरों के अंदर बैठे हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। लोग तो बैठे हुए हैं सब रूम पे, तो मैंने सोचा नीचे चल के आपको स्नोफॉल दिखाई जाए, लाइव स्नोफॉल इस टाइम। भाई साहब बहुत ही शानदार स्नोफॉल हो रही है, ये देखो। और जो भी कोई एक बंदा गया उसके जूतों के निशान। 1 फीट से ज़्यादा की स्नोफॉल हुई है पूरी रात भर में भाई है। और अभी तो यहाँ से निकल के जाने का कोई मतलब नहीं है, देखते हैं आगे कैसा रहता है मौसम और जाने के रास्ते वगैरह, क्योंकि इस टाइम तो पता ही नहीं चलेगा कि सड़क कहाँ है और गड्ढा कहाँ है। ये देखो, वाह भाई क्या अद्भुत नज़ारा है। नहा धो के ऑल सेट हम लोग आ गए नाश्ता करने के लिए। हम ठहरे हुए प्लम धारा सिस्सू में। जब यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ बंद हैं उस टाइम पे ये प्रॉपर्टी चालू है, आपको बहुत अच्छी सुविधाएं दे रही है भाई। एकदम नीट एंड क्लीन प्रॉपर्टी। ये देखो रेस्टोरेंट तो मैंने आपको पहले भी दिखा दिया था। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं ब्रेकफास्ट का और फिर जाएंगे बाहर कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ निकालने, क्योंकि मीनू रह गई थी। मीनू ऊपर रूम में बैठी थी। मीनू मज़ा आया कितना? मैंने रूम में बैठ के मजे लिए। अच्छा, मीनू ने रूम में बैठ के कॉफ़ी बनाई। हम लोगों ने तो थोड़ा सा चिल कर लिया था सुबह निकल के। तो भाई ब्लॉग में बने रहना आखिर तक, मज़ा आने वाला है, बहुत ही बढ़िया मज़ा आने वाला है। बर्फ़ ही बर्फ़ चारों तरफ। तो भाई ऐसे वेदर में, ऐसे मौसम में तबीयत भी बिगड़ सकती है किसी की। मतलब ऐसा कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं है, कुछ नहीं है, बट फिर भी किसी की भी तबीयत बिगड़ सकती है। तो एसडीआरएफ की टीम यहाँ पे एक बंदे को लेने आई है जिनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई है। और उस गाड़ी पे खुद पे स्नो देखो आप कितनी जमी हुई भाई साहब। यहीं कहीं आसपास खड़ी रही होगी ये गाड़ी। और रास्ता वैसे आम पब्लिक के लिए खुला नहीं है अभी। धूप हल्की सी, मतलब स्नोफॉल तो बंद हो गई है, स्नोफॉल बंद हो गई, बहुत हल्के से फ्लेक्स आ रहे हैं, लेकिन आज उम्मीद है कि रास्ता खुल जाएगा। भाई नाश्ते में आज हमने मंगाए थे आलू के पराठे, सैंडविच, ब्रेड टोस्ट, सॉरी ऑमलेट और ब्रेड। खाना भाई रात को भी हमने खाया था, बहुत बढ़िया था। चिकन खाया था रात को। ब्रेकफास्ट भी बहुत बढ़िया है, मज़ा आ गया। और आज हम शायद पूरे दिन यहीं रहेंगे, है ना मीनू? ओए होए, मीनू को एक्चुअली यही वाला टूर चाहिए था, एक ऐसे वाला कि बैठो खाओ और फिर अपने कमरे में जाके सो जाओ बस। भाई मीनू निकल गई है सैलानियों की तरह बर्फ़ में वॉक करने के लिए, लेकिन अब ये गिरेगी, कितनी बार गिरेगी, क्या करेगी पता नहीं। ये देखो, हाँ धूप निकल गई भाई, वो देखो सूर्य देवता दिख रहे हैं। और अब रास्ता खुलने की संभावना है। ये जो जिमनी आई थी उसने ट्रैक बना दिया भाई। अभी अभी एवलांच आया था और अभी और आएगा। शेखर आजा फटाफट, वो भी आएगा, वो भी आ सकता है। पकड़ना लगी तो नहीं भाई? ऊपर से पूरा ये जो बर्फ का स्लैब है ना, ये आएगा। ये देखो, ये देखो, ये इधर से भी आएगा, अपनी गाड़ी के ऊपर भी आएगा ये वाला। पीछे रहना। कोई नुकसान नहीं होगा तुझसे। हमने स्नोमैन वही बनाया है। ओह आपका तो बड़ा भारी नुकसान। ये देखो भाई आने वाला है जस्ट। ये आया गाड़ी के ऊपर, आधा तो गिर गया भाई गाड़ी पे आके। वो भी आ रहा है। पता मैं जा ही रहा था। देख लिया एवलांच? गिरेंगे, कहाँ जा रहा है? कोई नहीं तो शेखर गया है भाई बर्फ हटाने गाड़ी के ऊपर से। थोड़ी थोड़ी हटा देना बस दरवाजों के ऊपर वाली।
तो हमने यहाँ से निकलने की तैयारी कर दी है शुरू। शेखर ने बर्फ़ हटानी शुरू कर दी है। बर्फ़ हटाएंगे और क्योंकि धूप निकल रही है। ओए भाई साहब, ओ भाई साहब, देख रहे हो भाई, इतनी ही बर्फ़ की इच्छा थी। मतलब ये जो बर्फ़ गिरी है ना, ऐसी बर्फ़ देखनी थी, ऐसी स्नोफॉल देखनी थी। मज़ा आ गया। वो ऊपर से बिल्कुल लटक रहा है, गिरने को तैयार है, वो देखो। तो गाड़ी को करते हैं स्टार्ट, थोड़ा सा पीछे कर देते हैं। जैसे ही रास्ता खुलेगा तो हम निकल जाएंगे इस रास्ते से। भाई ब्लॉगर्स को कितनी मेहनत करनी पड़ती, देख रहे हो भाई, ट्रैक्टर पे चढ़ के उतार रहा है। हमारे को हमारी गाड़ी पे से उतारनी पड़ी। और जो सैलानी होते हैं वो किराए की गाड़ी लेकर आते हैं, अपने घूम के चले जाते हैं। क्यों? शेखर लगा हुआ गाड़ी साफ करने में, और गाड़ी साफ करते करते शेखर के पास 25 मिस्ड कॉल आ गई। शेखर जैसे कि मिस कॉल आई रात को स्टोरी पोस्ट की थी ना अपन ने, हाँ, तो उसको देख के प्रभावित हो गया वो। फिर क्या बोला? बेगम से बोल रहा था कि चलते हैं इंडिया, राव साहब के पास, वहीं पे ब्लॉग बनाएंगे। कुछ नहीं जरा टर्की में। बोले जिंदगी तो तुम लोग जी रहे हो हैं। हाँ। देखो, जब हमने पीछे से ये इसलिए साफ कर दिया क्योंकि अभी हमें सामान रखना है ना, तो ये सारी बर्फ अंदर चली जाएगी वरना। हालांकि धूप निकल गई है, ये देखो सूर्य देवता निकल गए हैं। तो सेल्फ मारने से पहले भाई मैंने बोनेट खोल के देखा है कि कूलेंट जमा है कि नहीं जमा, ये देखने के लिए। ये देखो हिल रहा है ना, नहीं जमा ना कूलेंट, तो कूलेंट तो नहीं जमा। तो सेल्फ मार के देखते हैं भाई एक बार। स्टार्ट तो खैर आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये ऊपर वाली बर्फ़ जो है ना, ये आके ना गिर जाए इंजन के ऊपर। तो इसको बंद कर देते हैं फ़िलहाल। मेन हमारा कंस्ट्रेंट यही था कि कूलेंट तो नहीं जमा। भाई सेल्फ मार के देखते हैं कि एक ही सेल्फ में स्टार्ट हो जाएगी कि ज़्यादा सेल्फ लेगी। लो जी, एक ही सेल्फ में बड़े प्यार से स्टार्ट हो गई, आराम से, बिना कोई दिक्कत किए हुए। तो भाई हमने आपको पहले इससे पिछले व्लॉग में दिखाया था रॉकी शाहपुरिया भाई का ट्रैक्टर। तो तब हमारी इतनी बातचीत नहीं थी, तो हमने क्या, मेरी आदत नहीं भाई फालतू में किसी के घुसने की ना। अब हमारी थोड़ी बातचीत हो गई है, तो मैं आपको ट्रैक्टर के अंदर का दिखाता हूँ। क्या हाल है रॉकी भाई? तो ये भाई ने तैयार कर रखा है, ये देखो, सोने का जुगाड़, 2 आदमी बढ़िया सो सकते हैं। सनरूफ भी बना रखी है इसी में, सारे ठाट कर रखे हैं। और किचन का भी कुछ सेटअप बना रखा है थोड़ा बहुत। किचन का वैसे ही यहीं पे रख के, अच्छा, यहीं रख के और कुकिंग कर बना लेते हैं। हाँ, जैसे ये है ना बोर्ड है, हाँ, इसको हाँ, हाँ। रख के यहीं पे बना लेते हैं। अच्छा और अच्छा, पीछे जो है अलमारी है, उसमें सामान वगैरह एक्स्ट्रा का। हाँ। और ये चार्जिंग का पॉइंट बैटरी अलग लगा रखी है उसी बैटरी से? नहीं, उसी अलग बैटरी लगा रखी है। अच्छा, ट्रैक्टर से अलग, ट्रैक्टर से अलग ट्रैक्टर बैटरी। की अलग बैटरी है, और एक सेपरेट बैटरी है ना जो, हाँ, वो अलग लगा। वो चार्ज किससे होती है? ट्रैक्टर से हो जाते हैं, उसी ऑल्टरनेटर से हो जाते हैं। ठीक। और जब चलाते होगे तो इसको हटाना पड़ता होगा ना? हाँ, इसको ये यहाँ पे आ जाता है। अच्छा, और ये एरिया बच जाता है। अगर बैठना है तो यहाँ पे बैठा जा सकता है, हाँ। चलाने वाला यहाँ रहता है। बढ़िया। जब हम सोते ना, वैसे तो मैं आज अकेला ही था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा पूरा 6 बाई 6 के पे सोते हैं आराम से। बिल्कुल बिल्कुल भाई। और आगे अपना फ्यूल को वो बना अलग से एक इन्होंने बना रखा है, वो मैं आपको बाहर जाके दिखाता हूँ। बढ़िया सेटअप है भाई। देखो, शौक की बात है, आदमी को कैसा शौक लग जाए उसके हिसाब से सब, अपने हिसाब से सब तैयारी हो जाती है। अच्छा, इसमें ठंड वगैरह भी नहीं। हाँ, इंसुलेशन करा रखी इसमें। हाँ, पहले इसमें इटलोन वगैरह थर्माकोल भरी गई। हाँ, हाँ। और उसके बाद लकड़ी आ गई, और हाँ। फिर जो है फोम और ये आ गया। बस एक एसी की कमी रहेगी गर्मियों में। अभी यहीं रहेंगे, हाँ। कोई ऐसी जरूरत नहीं है, फिर बाद में लगवा लेंगे। हाँ, जैसा भैया सपोर्ट मिलता रहेगा ना, बिल्कुल बिल्कुल। लाइक करेगी तो उसी हिसाब से। चलो, भाई को सपोर्ट कर देना भाई। जिनको इस तरह के एडवेंचर और इस तरह की चीज़ें पसंद है, वो भाई को ज़रूर सपोर्ट करना। ओके, जय श्री राम। जय श्री राम। तो ये देखो भाई, स्नो कटर आ गया है रास्ता साफ करने के लिए। वो देखो करता हुआ आ रहा है, रास्ता खुल जाएगा जैसे ही पूरी। फंसना था, हैं? वही तो फंसना था यहाँ पर। फंसना था मतलब 4x4 गाड़ी है, स्नो चेन ले रखी है, तो हमारे को तो इसी कंडीशन में चला के जानी थी भाई गाड़ी। इतनी स्नो में तो चलानी थी, और यहाँ ही आ गया स्नो कटर। इसने तो दिल ही तोड़ दिया। ये देखो, अब ये खाली कर देगा तो भाई फिर तो क्या ही स्वाद आएगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना था, हमारे को तो अपनी गाड़ी चला कर ले जानी थी इसमें। इसने भी स्नो चेन बांध रखी है भाई, ये देखो।
दिख गई? ये देखो, ये भाई दूसरा ट्रक आ गया। ये देखो, ये लो देखो। ये बिल्कुल साफ करता हुआ जा रहा है भाई। सारा सिस्सू सफ़ेद पड़ा है, देखो बिल्कुल सारा सफ़ेद। और जिस चीज़ को हम इंजॉय करने आते हैं 1-2 दिन के लिए, वो काम बढ़ा देती है यहाँ के लोगों के लिए। देखो सब लगे हुए हैं ना, ये देखो सब शॉवर लेके लगे हुए हैं बर्फ़ हटाने में। भाई BRO तुरंत प्रभाव से काम करती है। देखो ये तीसरी गाड़ी आ गई जो स्नो हटा रही है, मतलब JCB ये तीसरी आ गई। ये देखो रास्ता क्लियर करके ही मानेंगे आज ये। तो हमने चेकआउट के लिए भाई सामान ले आए थे नीचे, लेकिन अभी रोड्स खुले नहीं हैं। प्रशासन की तरफ से अभी कोई गाइडलाइंस आई नहीं है रोड खुलने की। तो 1 दिन का स्टे और एक्सटेंड कर रहे हैं हम लोग यहीं पे प्लमधारा में ही। फिर भी एक बार जा रहे हैं हम लोग, देख कर आते हैं आसपास, थोड़ा सा गेड़ी मार आते हैं, क्योंकि स्नो तो काफ़ी हद तक क्लियर कर दी है। ये देखो, बट आगे क्या है, ज़्यादा थी टनल के परली तरफ ज़्यादा स्नो थी, इसलिए शायद उस तरफ के भी कोई इंस्ट्रक्शंस आई नहीं है। यहाँ की तो लगभग क्लियर है, गाड़ियों की कोई मूवमेंट नहीं है। नीचे से आने तो खैर दे ही नहीं रहे। तो भाई हम ये सोच रहे हैं कि स्नो चेन लगाकर एक बार चौकी तक हो आएँ और उनसे पूछ आएँ क्या सतुना है। तो भाई चेन बांध के निकल लिए हैं रास्ते का मुआयना करने के, अगर जाने देंगे तो हम लोग मनाली के लिए निकलेंगे। वो कह रहे हैं यहाँ रोक रखा है, वहाँ रोक रखा है, स्नो कटर लग रहा है, तो देख कर तो आए भाई। वो लग रहा है, वो देखो साफ तो कर रहा है। हाँ भाई सही कह रहे थे, आगे रास्ता नहीं है। ये देखो ना, ये लग रहे हैं साफ करने में, ये लग रहे हैं आगे से। हाँ चलो पूछ कर आते हैं उनसे भाई क्या संभावना है। गाड़ी पीछे रखो भैया, इसकी चेन में कुछ नहीं। भाई टेम्परेचर हो रहा है -20 डिग्री, और -20 डिग्री में देखो यहाँ का माहौल। थोड़े से सूर्य देवता ने दर्शन तो दिए थे, और नीचे ये जो नदी जा रही है ना, ओ तरीके दस गए। ये देखो नीचे भाई, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। मना तो किया था, पर गाड़ी में बैठ के भी क्या ही करेंगे ना। ये देखो जी, वाइट सिस्सू पूरा चारों तरफ से सफ़ेद ही सफ़ेद। अब ये चाचा जा क्यों नहीं रहा। तो भाई 4x4 के ये फ़ायदे हैं कि बाकी किसी के पास आने जाने की परमिशन हो या ना हो, हमें सिर्फ एक कागज़ों की परमिशन चाहिए। बाकी हमारी गाड़ी की तरफ से फुल परमिशन है। कैसा भी रास्ता हो, कैसी भी स्नो हो, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। बस एक बार चौकी वाले बोल दे कि हाँ भाई जा सकते हो, वापस आएंगे, सामान उठाएंगे और निकल जाएंगे। भाई साहब यहाँ का नज़ारा देखो यार, सड़क नहीं दिख रही ना, बिल्कुल भी डामर रोड दिखाई नहीं दे रही है, पूरी स्नो ही स्नो है भाई। ये हो रहा है फुल मस्ती, स्नो ड्राइव चल रही है दबा के। भाई ऐसी सड़कों पे राजाओं वाली फीलिंग तो आती है 4x4 लेने के बाद। ऐसा लगता है कि आप ही राजा हो भाई इस पूरे एरिया के, क्योंकि दूसरी कोई भी गाड़ी दिखेगी नहीं, मिलेगी नहीं। जितनी भी कैंपर वैम्पर मिल रही है सब BRO की ड्यूटी वाली मिल रही है। अब हम पहुंचने वाले हैं अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पे। देखो जूम करके मैंने आपको दिखा दिया। अब यहाँ जाके पता करते हैं कि भाई कहाँ रुकावट है, क्या रुकावट है, जाने देंगे नहीं जाने देंगे। क्योंकि जिस हिसाब का मौसम परली तरफ हो रखा है, स्पीति की तरफ, कोकसर की तरफ, उस हिसाब से तो अगर कल भी स्नोफॉल होगी तो बोलेंगे कल भी यहीं रहो भाई, और कब तक रहेंगे यहाँ पे। तो भाई जाने दे रहे थे, लेकिन हमारे पास समस्या क्या, हम सिर्फ पूछने आए। तो भाई साहब फाइनली ये हुआ कि हम लोग निकल गए चेकआउट करके। थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट ये रहा कि क्योंकि हमारी कोई गलती नहीं थी, हम तो सुबह ही चेकआउट कर रहे थे। होटल में उनसे बोला कि भाई पता कर दो कि जाना अलाउड है कि नहीं है, बट उन्होंने प्रॉपरली पता नहीं किया। फिर हम वापस अटल टनल आके पता करके गए तो जाना अलाउड था 4x4 को। फिर वापस सामान लेने आए, क्योंकि चेकआउट अगर करके निकलते तो फिर हमारे को ये था वापस आएंगे तो फिर भाव बढ़ जाए भाई। तो हम चेकआउट करके अब निकले सारा सामान लेके। तो थोड़ा सा इशू ये है कि उन्होंने अगले दिन के भी पैसे पूरे लगाने की कोशिश करी। ये पसंद नहीं आया यार, मज़ा नहीं आया इस बात पर तो यार। ये देखो सारे फूड ट्रक्स बंद पड़े हैं भाई, ये देखो, क्योंकि आना अलाउड नहीं है। और यहाँ पे इतनी सारी स्नोफॉल हो गई है तो सोलंग से इस तरफ आना अलाउड ही नहीं है। इन सब का धंधा फिलहाल के लिए बंद है। भाई तो पैक करके ही चला गया। जब भाई होटल वाले नहीं टिक पा रहे, होटल वाले ही चले गए हैं, तो भाई ये वैन वाले तो बेचारे सर्वाइव ही कैसे करेंगे। पानी जम रहा है, सब कुछ जम रहा है। और सामने के नज़ारों का आनंद लो भाई साहब, क्योंकि अटल टनल के परली तरफ निकलने के बाद शायद ऐसे नज़ारे ना मिले देखने को आपको। ये देखो बढ़िया नज़ारे, बढ़िया। वापस से पहुंच गए हम लोग नॉर्थ पोर्टल। यहाँ से हमारे को परमिशन मिली गई थी जैसे हम पहले आए थे। बस इनको भाई लोगों को खाना देंगे, स्नो चेन खोलेंगे और निकल जाएंगे।
तो एक बार फिर से भाई अटल टनल में हमारी ही गाड़ी है, बस ओनली सिंगल गाड़ी। ये फायदा भाई 4x4 का। तो आज तो साउथ पोर्टल में भी भाई हाल देखो, ये देखो हम साउथ पोर्टल निकल गए हैं मनाली की तरफ। और भाई साहब माहौल देखो, माहौल क्या गजबी माहौल है भाई। भयंकर वाला स्नोफॉल फिर शुरू हो गया इस तरफ। ये देखो, मतलब इस साइड मैंने इतना स्नोफॉल कभी भी नहीं देखा इससे पहले। टनल के परली तरफ तो देखा हमेशा, नॉर्थ पोर्टल सिस्सू की तरफ, बट इस तरफ नहीं देखा भाई। और ये कल की ताज़ा स्नो है, गिरी हुई है जो है, ये जो गिरी हुई है ना, ये सब कल की ताज़ा स्नो गिरी हुई है। ये देखो दोस्तों, ओए होए स्नोफॉल, मजा आ गया रे, मजा आ भी गयो। शेखर भाई फोटो शूट करने के लिए तैयार। और ये देखो इतनी तगड़ी स्नोफॉल मैंने इस साइड नहीं देखी, जैसा मैंने आपको बताया था। स्नो चेन एक बार चेक कर लेते हैं, ढीली तो नहीं है, थोड़ी सी और टाइट कर देते हैं। भाई साहब मजा आ गया, मजा, पैसा वसूल ट्रिप हो गया है तो हमारा, फुल पैसा वसूल। जब हम गए थे उस टाइम भाई सोलंग वैली में कुछ भी नहीं था ना। आज देख लो स्नो स्पोर्ट्स हो रहे हैं, स्पोर्ट्स, और ला रहे हैं जिप्सियों में भर भर के, क्योंकि 4x2 गाड़ी तो वैसे भी यहाँ कैसे आएगी, मैक्सिमम 4x4 गाड़ियाँ, मतलब जिप्सी वाले ही लेकर आ रहे हैं सवारियों को। और जो बाकी पर्सनल गाड़ियाँ हैं वो भी सब 4x4 ही है। ये देखो स्नोफॉल हो रहा है सोलंग वैली में, बढ़िया। ATV वाले सब चल पड़े, बढ़िया भाई, धंधा तो सबका चलना चाहिए यार, ऐसे बंद में कब तक काम चलाएंगे ना। तो दोस्तों आज की सुबह हो रही है हमारी इस नदी के किनारे से। रात को आके रुक गए थे हम लोग एक होटल में, मतलब हॉट स्टफ है यहाँ पे, हम पहले भी कई बार रुके हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉपर्टी, ये सामने एक प्रॉपर्टी है, यहाँ पे हम 2013 में भी रुके हुए हैं। उसके बाद 3-4 बार रेगुलर आ चुके हैं, लेकिन सेकंड टाइम यहाँ पे स्टे किया है। खाना तो बहुत बार खाया, एक नंबर खाना भाई, बहुत बढ़िया खाना है। ट्राउट फिश तो यहाँ की बहुत मशहूर है, हालांकि मैं इतना शौक से नहीं खाता हूँ, बट जो लोग खाते हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया एक जगह है ये। रात को यहाँ के आने का इसलिए नहीं दिखा पाए भाई, थके हुए थे, बहुत ज़्यादा थके हुए थे, मतलब स्नो चेन 2-3-4 बार उतारी चढ़ाई, उस चक्कर में थक गए थे। आए, खाना वाना खाए और सो गए, बिल्कुल हिम्मत नहीं थी भाई व्लॉग करने की। तो अब आपको दिखाता हूँ यहाँ के नज़ारे। ये देखो नीचे बह रही है नदी, यहाँ बैठ के करेंगे हम अपना ब्रेकफास्ट। शेखर हो रहा है तैयार, ये खड़ी अपनी गाड़ी, और रूम ले लिया था हमने छोटा सा इकोनॉमिकल वाला रूम। तो आज के नाश्ते में भाई हमने बोली थी पूरी और आलू की सब्जी। तो ये देखो पूरी का साइज़, भटूरे जितना साइज़ है भाई पूरी का। यार ज़्यादा गर्म तो नहीं है ये, चलो ठंडी भी हो रही है, हाथों हाथ खा लो फटाफट। शेखर कह रहा है हमारे यहाँ की पूरी तो इस पूरी की आधी होती है शेखर? ये पूरी एक्चुअल में पूरी है, हमारी पूरी आधी होती है। तो भाई चेकआउट कर दिया और फाइनल डिसीजन ये लिया है कि हम निकल रहे हैं जयपुर के लिए, क्योंकि मोटर मास्टर्स का इवेंट अटेंड करना है, वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और यहाँ अभी फ़िलहाल कैंपिंग के लिए कोई ऐसी लोकेशन नहीं है, क्योंकि ठंड भी ज़्यादा है और जो अच्छी जगह है वहाँ पे सब बर्फ़ गिर गई हैं। तो फ़िलहाल फाइनल डिसीजन यही रहा कि हम निकल गए हैं जयपुर के लिए। तो कुछ लास्ट के मोमेंट्स बर्फ़ के पहाड़ों के, ये देखो बस थोड़ी देर में ये ख़त्म हो जाएगा ये नज़ारा। उसके बाद वही सूखी ज़मीन, कंक्रीट के जंगल और वही शहर वो बचेगा। ये देखो हॉट एयर बैलून डिसमेंटल कर रहे हैं अभी। तो ये नहीं, ये बैठी है सवारी, इनको ले जाएंगे सबको। तो ये मंडी वाली टनल भी भाई शुरू हो गई है, टनल नंबर 7 है शायद, मैंने ध्यान नहीं दिया, 7 ही है। ये भी शुरू हो गई है, मंडी भी बाईपास हो जाएगा पूरा। अब अपने को मंडी जाने की भी जरूरत नहीं है। सुंदरनगर का बाईपास ऑलरेडी चालू हो ही चुका है। तो ये जितने भी मतलब एक पंडो के पास जो है ना, सिर्फ वो रह गया है, बाकी सारा क्लियर हो गया है। टनल नंबर 6 भी चालू हो गई है भाई, और मंडी रह गया साइड में। तो भाई शर्ट चेंज दिख रही होगी, कॉटन की शर्ट, गर्मी हो गई थी ज़बरदस्त, इसलिए शर्ट चेंज कर ली है। हम पहुंच चुके हैं हवेली, चंडीगढ़ से जस्ट पहले जो हवेली आता है, यहाँ पर रुकें, कॉफ़ी वॉफ़ी लेंगे, थोड़ा वॉशरूम वगैरह यूज़ करेंगे और फिर निकलेंगे आगे। सुबह भाई उसका जो तेल है ना, पूरियों का तेल, वो अभी तक छाती में रखा था, तो कॉफ़ी ले ली है, इससे थोड़ा सा नीचे उतर जाएगा वो। और कुछ खाने का मन था नहीं, तो फिलहाल कॉफ़ी लेके निकल गए, यहाँ से निकल रहे हैं। देखते हैं आज घर पहुँचेंगे या रास्ते में कहीं स्टे करना पड़ेगा, जैसा भी है बने रहना साथ में। किसी की धुन में दिल के
अपने लिए। भाई 11:15 बजे और -18-20 टेम्परेचर से +11-12 में पहुंच चुके हैं हम लोग। रुके हैं हाईवे किंग के ऊपर खाना खाने के लिए रात का। तो आई होप आपको पूरे ब्लॉग में मज़ा आया होगा। हमें तो भाई बहुत मज़ा आया, बहुत ही बढ़िया रहा। इतनी अच्छी स्नोफॉल देखने को मिली, आप लोगों को भी दिखाई हमने और ख़ुद भी इंजॉय किया। तो खाना खाते हैं और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना भाई। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। टिल देन गुड नाइट एंड गुड बाय।